بھی ہوता है, मुस्तकबिल के लिए भी होता है, चाहे जाए कि कोई नया अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आए। सूरह अन्निसा की आयत नंबर 23 को हम देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हुर्रिमत, हराम कर दी गई, अलैकुम तुम पर, उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियां, व अखवातुकुम और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम और तुम्हारी फुफियां, व खालातुकुम और तुम्हारी खालाएं, व बनातुल अखी और तुम्हारे भाई की बेटियां यानी भतीजियां, व बनातुल उख्ती और तुम्हारी बहन की बेटियां यानी तुम्हारी भांजियां, व उम्महातुकुम और माएँ तुम्हारी कौन सी, अल्लाती जिन्होंने, अर्दानाकुम अर्दानकुम जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया यानी रज़ाई माएँ, व अखवातुकुम और बहनें तुम्हारी कौन सी, मिनर रदाअती रज़ाअत से यानी कि जिस माँ का तुमने दूध पिया है उसकी बहनें भी तुम पर हराम हैं। व उम्महातु और माएँ कौन सी, निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की यानी सास तुम्हारी, व रबाइबुकुम और परवरिश पाने वाली बेटियां तुम्हारी कौन सी बेटियां, अल्लाती वो जो, फी हुजूरिकुम वो जो तुम्हारी गोदों में हैं, मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से। अब वो कौन सी हैं, वो औरतें जो अपने पीछे से भी बच्चे लेकर आती हैं ना, ये उनका जिक्र है। अल्लाती वो जो, दखल तुम सोहबत की तुमने, बिहिन्ना जिनके साथ, यानी कि वो औरतें जो तुमने निकाह किया जिनसे और वो पीछे से अपने बच्चों को लेकर आई हैं, कोई बेटी को लेकर आई हैं, तो फिर उस बेटी से तुम्हारा निकाह हराम है। फ़इल्लम फिर अगर तुम नहीं, तकूनु हो तुम, दखल तुमने सोहबत की है, बिहिन्ना उनके साथ, यानी अगर फिर तुमने उस औरत के साथ सोहबत नहीं की है, यानी सिर्फ निकाह ही हुआ था, अभी वो वक्त नहीं आया था कि मियाँ बीवी का रिश्ता कायम हुआ, फला जुनाहा तो कोई गुनाह नहीं है, अलैकुम तुम पर, यानी कि अगर तो उस औरत से अभी मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम नहीं हुआ था तो फिर और डिवोर्स हो गई तो फिर वो आप उस बेटी से जो कि उसकी पहले शौहर की है तो निकाह किया जा सकता है, वो हलाल है। वह हलाइलु और बीवियां, अबनाइकुम तुम्हारे बेटों की यानी तुम्हारी बहुएं, अल्लज़ीना वो जो, मिन अस्लाबिकुम वो जो तुम्हारे सुल्ब से हैं, यानी कि जो तुम्हारा अपना बेटा है ना, हकीकी बेटा, उसकी बीवी भी हराम है। वह अन और ये कि तजमाऊ तुम जमा करो, बैनल उख्तैनी दो बहनों के दरमियान, और ये कि दो बहनें भी जो एक साथ हैं वो निकाह में जमा नहीं हो सकती, इल्ला मगर, मा कद सलफ जो कुछ पहले हो चुका, यानी इस्तिस्ना हो गया अगर पहले ऐसा हुआ था, अब आगे ऐसा नहीं होगा। इन्ना यकीनन बिलाशुबा, अल्लाह अल्लाह ताला, काना हमेशा से है, गफूरन बेहद बख्शने वाला, रहीमन नहायत रहम करने वाला। तो यहाँ पे अहकामात हमें पता चल रहे हैं उन रिश्तों के जो के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी भी मर्द के ऊपर हराम कर दी, किसी भी सूरत हाल में उससे निकाह नहीं किया जा सकता। हम पहले इसको ग्रामर से देखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला इसकी तफसील देखेंगे। हुर्रिमत फेल है माजी का, माजी मजहूल है, और वाहिद मुहन्नस गायब का सीगा है, तुम पर हराम कर दी गई हैं। इसका मतलब क्या है, वो अब इसका फाइल जो होगा ना वो नाइबुल फाइल होगा, क्योंकि फेल मजहूल आ गया है तो वो जो फाइल की शक्ल में फाइल के स्टेटस पे जो भी इसम आ रहे होंगे वो सब के सब इसके नाइबुल फाइल होंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ढेर सारे नाइबुल फाइल व अतफ के जरिए जोड़े हैं, या तो इन सब को जोड़ के एक मुरकब अतफी बना लीजिए और वो पूरा फाइल बन जाएगा नाइबुल फाइल, और या फिर नाइबुल फाइल नंबर 1 2 3 4 ऐसे कैटेगरीज करते हैं। तो देखते हैं, अलैकुम मुरकब जारी है, मुतालिक है हुर्रिमत फेल के, उम्महातुकुम मुरकब इजाफी की शक्ल में मरफू इसम आ गया हमारे पास, यानी मरफू मुरकब इजाफी ये बन जाएगा नाइबुल फाइल नंबर 1। व बनातुकुम बेटियां तुम्हारी, बनातु इसम है, और ज़मीर मुरकब इजाफी का पैटर्न नाइबुल फाइल नंबर 2। व अखवातुकुम हमजा खा वाव रूट वर्ड के साथ कुम की ज़मीर यानी इसम प्लस ज़मीर मुरकब इजाफी का पैटर्न व अतफी के ज़रिए जुड़ रहा है नाइबुल फाइल नंबर 3। व अमातुकुम आइन मीम मीम रूट वर्ड के साथ कुम की ज़मीर
ये बन गया मुरक्कब इजाफी, बावातफ के जरिए जुड़ गया, और ये बन गया नाइबुल फाइल नंबर 4। व खालातुकुम, और खालाएं तुम्हारी, खालाम या रूट के साथ कुम की ज़मीर साथ जुड़ी, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन गया। ये मुरक्कब इजाफी नाइबुल फाइल नंबर 5। व बनातुल अखी, बनातु, बा नून या रूटवर्ड के साथ, हमजा खा वाव रूटवर्ड के साथ, दो इसम आ गए हमारे पास। ये दोनों जो है मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, और ये वाव अतफी के जरिए नाइबुल फाइल नंबर 6 बन गया। व बनातुल उख्ती, और बेटियां बहनों की, भांजियां हो गई ना, भतीजियां भांजियां। और ये भी बनातुल उख्ती मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, जो कि वाव अतफी के जरिए पीछे जुमले का हिस्सा बन रहा है, नाइबुल फाइल नंबर 7। व उम्महातुकुम, और माएँ तुम्हारी, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न। ये कौन सी माएँ हैं, इनकी वजाहत की गई है, यानी मौसूल सिला जो होगा ना, वो इसका हिस्सा ही बनेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उम्महातुकुम मुरक्कब इजाफी का पैटर्न हो गया, ये भी नाइबुल फाइल बन गया। अब इसकी आगे वजाहत क्या है, अल्लाती, वो जिन्होंने, सब मौसूल, और दानाकुम, दूध पिलाया है तुम्हें, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न हो गया। तो ये मौसूल और सिला अगर हम देखें, तो ये मौसूल को अगर हम बना ले मुरक्कब, अगर मौसूल को मुब्तदा बना ले, और दानाकुम फेल, और मुरक्कब इजाफी हो गया। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसका सिला हो गया। ये मौसूल हो गया, और ये इसका सिला हो गया। ये मौसूल और सिला ये दोनों मिलकर जो है ना, ये उम्महातुकुम फेल के साथ मिलेंगे। ठीक है, ये इसका उम्महातुकुम मुरक्कब इजाफी है, और मुरक्कब इजाफी है, तो ये इसके साथ नहीं मिलेगा, सॉरी। अल्लाती इसम मैम मौसूल है, और मैम दानाकुम अर्दाना। फेल है, दूध पिलाया है तुम्हें। और दानाकुम फेल बा फाइल और मफऊल हो जाएगा, जुमला फेलिया मुकम्मल पैटर्न अल्लाती के लिए सिला बनेगा। ठीक है, ये मौसूल और सिला भी मुब्तदा ही, ये ही बनेगा। दूध पिलाया है, बोल जिन्होंने दूध पिलाया है तुम्हें, वह ये भी हिस्सा ही बनेगा इसका। ठीक है, मौसूल और सिला। वैसे तो अगर हम देखें ना, तो ये वो जिन्होंने, वो माएँ तुम्हारी जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, ये इस मीनिंग्स के हिसाब से तो ये मुब्तदा बनेगा, और खबर इसकी बन सकती है ये। ठीक है, वो जिन्होंने दूध पिलाया है तुम्हें, ये एक पूरा जुमला इस्मिया बन जाएगा। वजाहत भी आ ये रही है इसमें नाइबुल साथ। जी, नाइबुल फाइल नहीं बनेगा। नाइबुल फाइल तो ये पीछे वाला बन गया ना। माएँ तुम्हारी, कौन सी माएँ हैं, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, ये एक खबर भी है। हम इसको मुब्तदा और खबर का पैटर्न भी बना सकते हैं। ये अल्लाती इसम मौसूल है, मारफा भी है, और मुन्नस भी है, और वजाहत भी है। ये देखिए, ये मौसूल और सिला जो है ना, ये वजाहत भी कर रहा है, या इसकी सिफ्त भी बनकर आ रहा है इस मुरक्कब इजाफी की, जो कि नाइबुल फाइल है। इसकी सिफ्त हम इसको बना सकते हैं कि ये वो औरतें जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, ये सिफ्त भी बन जाएगा इसकी। वह अखवातुकुम, तेल लगवाया था बस। और बहनें तुम्हारी, अखवातुकुम मुरक्कब इजाफी है, नाइबुल फाइल नंबर 9 बन जाएगा। और मिन रदाती, अब ये मुरक्कब जारी जो है, ये इसके मुतालिक हो जाएगा। रजात की बहनें तुम्हारी, वो बहनें जिन्होंने जिनके साथ तुमने उनकी माँ का दूध पिया है, उनसे भी निकाह नहीं हो सकता। वह उम्महातु, और माएँ तुम्हारी, अब कौन सी माएँ हैं ये, उम्महातु, ये आ गया, माएँ तुम्हारी, ये भी बनेगा, नाइबुल फाइल ही बनेगा। निसाइकुम, वो तुम्हारी बीवियों की, सासें तुम्हारी, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन रहा है। ये मुरक्कब इजाफी जो है, ये तुम्हारी बीवियों की माएँ, पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है, और ये पूरा जो है ये नाइबुल फाइल ही है। ठीक है, वो माएँ तुम्हारी बीवियों की, यानी तुम्हारी सास, उससे भी निकाह जायज नहीं है। वरबाइबुकुम, और परवरिश करने वाली तुम्हारी बेटियां, यानी जिनकी तुमने परवरिश की, ऐसी औरतें जो अपनी बेटियां गोद में लेकर आई ना, जिनसे निकाह किया पहले शोहर की, वो बच्चियां गोद में लेकर आई।
रबाइबु को मुरकब इजाफी का पैटर्न है, ये भी नाइबुल फाइल ही बनेगा। अल्लाती अब इसकी सिफ्त बनकर आएगा। इसको हम मौसूल सिला को इसकी सिफ्त भी बना देंगे, और मौसूल सिला को पहले मुब्तदा और ख़बर का पैटर्न भी बना के इसकी सिफ्त बना सकते हैं। जैसे अल्लाती मौसूल है और इसको मुब्तदा भी बना सकते हैं। फ़ी हुजूरिकुम, फ़ी हरफे जार, हुजूरी को मुरकब इजाफी जो कि मुरकब जारी बन गया, मुतालिक हो गया, और मिन निसाइकुम। ठीक है, हाँ बस यहाँ जब जो तुम्हारी गोदों में है। ठीक है, तो ये एक मुब्तदा खबर का पैटर्न भी है जो रबाइबुकुम की सिफ्त बनकर आ जाएगा। जैसे कि पता चल रहा है कि वो तुम्हारी बीवियों की बेटियां जिनकी तुमने परवरिश की। अमूमन ऐसा होता है ना कि जब कोई मर्द दूसरी शादी करता है या पहली शादी करे, और उस औरत की पहले शादी हो चुकी हो और वो अपने पहले शोहर की औलाद लेकर आए, तो अब एक बीवी के साथ जब आप मियाँ बीवी के रिश्ते में हो तो उसकी बेटी के साथ भी आप निकाह नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी एक शर्त आ गई। मिन निसाइकुम तक ये पूरा जुमला बन गया। अच्छा, अब यहाँ पे, अब ये तुम्हारी उन बीवियों में से, अब अल्लाती वो जो, अब ये अल्लाती भी सिफ्त बनकर आएगा। अल्लाती वो जिनसे दखल तुम सोहबत की तुमने। दखल तुम फेल है माजी का, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। दा खा लाम इसका रूपड़ है। ये अल्लाती मौसूल का सिला बनेगा। और बिहिन्ना, अल्लाती को मौसूल को मुब्तदा भी बना सकते हैं, और दखल तुम जुमला फेलिया एक पैकेट बनकर। अच्छा, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी मैम आ जी रही आ है। रही है। अच्छा आ ठीक रही है। है, आ रही अच्छा अच्छा, वो स्क्रीनशॉट मैंने कहा पता नहीं लिया ना हो और मैं इसको रेस कर दूं। जी मैम मैंने ले लिया, मेरा नेट भी चला गया था। अच्छा सही है, मुझे यही लग रहा था। अच्छा, वो जो तुम्हारी गोदों में हैं, तुम्हारी बीवियों में से, कौन सी बीवियों में से, उन बीवियों में से जो तुमने जिनके साथ सोहबत की है। ये बन गई अल्लाती मौसूल बन गया। दखल तुम बिहिन्ना फेल, और मुतालिक जुमला फेलिया एक पैकेट बन के इसकी खबर बन गया। ठीक है, ये मुब्तदा खबर का पैटर्न जो बन गया, ये भी सिफ्त बन सकता है। ये मिन निसाइकुम की, ये मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों में से वो बीवियां जिनसे तुमने सोहबत की थी, उनके साथ, उन बीवियों की बेटियों के साथ निकाह नहीं हो सकता। फा इन, फिर अगर फा हरफे अतफ है, इन शर्तिया है। लम तकूनु, नहीं हो तुम, या नहीं अ, अ, तुमने काना होना, नहीं हो तुम। लम फेल मुजारे को मजजूम करता है। लम, लम्मा, लामे अमर, लामे नहीं, लाए नहीं, और हरफे शर्त मुजारा को मजजूम करते हैं। ऑलरेडी हरफे शर्त भी मौजूद है, तो लम की वजह से मुजारा मजजूम नजर भी आ रहा है। तकुनूना था, फेल है मुजारे का, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। अब ये मजजूम होके तकुनू रह गया है। तो काफ वाव नून रूट वर्ड के साथ मीनिंग्स में जो है अब नफी का मायने आ जाएगा। फेल मुजारे को नफी के मायनों में इस लम की वजह से आ गया ये। दखल तुम, नहीं तुमने सोहबत की है। दखल तुम फेल माजी, जमा मुजक्कर हाजिर। दा खा लाम इसका रूपड़। अब हम देखेंगे काना जो है ना वो अपना इसम और अपनी खबर बनाता है, तो तकूनू के अंदर जो है अंतुम की जमीर इसका इस्मु काना हो जाएगा। और दखल तुम बिहिन्ना, यहाँ तक जो है जुमला इस्मिया जो है ना खबरू काना बन जाएगा। काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया शर्तिया बन जाएगा। आगे से जवाबी शर्त शुरू हो जाएगा। फा तो जवाबे शर्त, ला जुनाहा तो कोई गुनाह नहीं है। ये लाए नफी जिन्स का है। जुनाहा मंसूब इसम हमारे पास नजर आ रहा है, जो कि इस्मु लाए नफी जिन्स है। ठीक है, इस्मु लाए नफी जिन्स को हम कैसे पहचानते हैं?
मुज़क्कर होता है, वाहिद होता है, मंसूब हालत में होता है। ठीक है, यानी कोई किस्म किस्म का कोई गुनाह नहीं है कि अगर तुमने उन औरतों से भी मियाँ बीवी वाला ताल्लुक कायम किया ही नहीं था, तब तुम उसकी बेटी से और तलाक तलाक हो गई या वो औरत मर गई, तो तब उसकी बेटी से निकाह हो सकता है, तो कोई गुनाह नहीं है। अलैकुम, तुम पर मुरक्कब जारी की शक्ल में खबरू लाए नफी जिन्स आ गई। तो ला अपनी खबर इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो गया। ये जुमला इस्मिया जवाबे शर्त बन गया पीछे वाली जुमले का। तो ये पूरा जुमला जो है ये शर्तिया जुमला बन गया। वहलाइलु, और बीवियां, अब कौन सी बीवियां हैं? वो बीवियां, ये भी आ गया जो पीछे जुमला चल रहा है ना। अब ये पूरा जुमला जो है ना, असल में ये पूरा जुमला ही जो हमने शर्त और जवाबे शर्त के साथ बनाया है ना, ये पूरा जुमला भी नाइबुल फाइल ही है। ठीक है ना। वो औरतें तुम्हारी बीवियों में से जिनके साथ तुमने सोहबत की है, और जिनके साथ तुमने सोहबत नहीं की तो उनकी बेटियों के साथ निकाह हो सकता है, ये भी नाइबुल फाइल ही है। आगे वहलाइलु, ये भी नाइबुल फाइल है, हालाम लाम। और बीवियां अबनाइकुम, तुम्हारे बेटों की। अब ये अबनाइकुम जो है, ये मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न आ गया, तुम्हारे बेटों की बीवियां। अब ये है तो बिल्कुल पेचीदा मुरक्कबे इजाफी ही है ये पूरा नाइबुल फाइल है। तुम्हारे बेटों की बीवियां यानी तुम्हारी बहुएं। अल्लादीना, वो। अब ये वजाहत जो ये मौसूल सिला जो है ना, ये सिफ्त भी है समझ लीजिए, और ये मैम वजाहत भी है जी। मैम हलाई लो के ऊपर पेश है तो ये मुजाफ बनेगा फिर? बिल्कुल बनेगा, जेर की सूरत में नहीं ठीक है। बनता सिर्फ। ओ सॉरी मुजा सॉरी, ठीक ठीक ठीक, याद आ गया। ओके। हाँ, सिर्फ जेर की सूरत में नहीं बनेगा। अल्लादीना, वो। कौन से बेटे? अल्लादीना मौसूल मिन असलाबी को मुरक्कबे इजाफी और फिर मुरक्कबे जारी के साथ मुतालिक हो जाएगा, और ये जो है ना ये बन जाएगा सिला। तो वो जिन जो तुम्हारे सुल्ब से हैं, स्वाद लाम बार रूटवर्ड के साथ, ये इसम जो है ना, मतलब कि सुल्ब कहते हैं पीठ को। और आप इससे कह सकते हैं कि यानी कि जिनके साथ आपका डीएनए बनता है, वो हकीकी बेटे जो वाकई ही आपकी औलाद होते हैं ना, उनकी बीवियों के साथ निकाह नहीं हो सकता। तो ये मौसूल और सिला सिफ्त बन जाएगा पीछे वाले जो है नाइबुल फाइल की। ठीक है, वो जो तुम्हारी असल सुल्ब से है, यानी तुम्हारी सगी औलाद है जिसके साथ तुम्हारा डीएनए एक है, उनकी बीवियों के साथ निकाह नहीं हो सकता। वह अन, और ये के वाव हरफ अतफ है और अन नासबा है। तजमाऊना था, फिर जो नासबा ने मंसूब किया तो तजमाऊ रह गया, नूने राबी ड्रॉप हो गया। तो तुम जमा करो या तुम इकट्ठा करो। तजमाऊना जीम मीम आइन रूट वर्ड के साथ फेल मुजारा है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। तुम इकट्ठा करो बैनल उख्तैनी, दो बहनों के दरमियान, यानी तुम दो बहनों को इकट्ठा एक जगह पे अपने निकाह में जमा ना करो। तो ये बैनल उख्तैनी मुरक्कबे इजाफी मफऊल बन गया तजमाऊ फेल का। ठीक है। अब ये कि तुम दो बहनों को निकाह में इकट्ठा कर लो। इल्ला, मगर। इल्ला इस्तस्ना हो गया। मा कद सलफ, यानी जो कुछ हो चुका है पहले वो हो चुका। मा मौसूल की है, कद सलफा इसका सिला है, ये मौसूल और सिला मुस्तस्ना हो गया है इल्ला इस्तस्ना के लिए। यानी कि अब ये जो है ये पाबंद नहीं है। ये पीछे जो हो चुका है ना कि तुम दो बहनों को जमा करो, अब इसका मतलब क्या है? ये नहीं है कि, मतलब ये है कि जैसे पहले दो बहनों को इकट्ठा किया जाता था ना, अब नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो कुछ पहले हो चुका वो हो चुका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब नया कानून दे दिया है, नए रूल्स आ गए हैं जो कि हाल और मुस्तकबिल के ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। अब ये पीछे बैक फॉरवर्ड नहीं होंगे, ये पीछे की तरफ नहीं चलेगा, ये सिर्फ चलेगा तो आगे की तरफ चलेगा।
تو कोई भी रूल जैसे हमने देखा ना कि वो हमेशा हाल के लिए आता है या मुस्तकबिल के लिए आता है। अब पीछे जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ करने वाला है जो कुछ वो गुनाह कर चुके। क्योंकि जाहिर है इंसान जब भटक जाता है, जब रास्ते से डिट्रैक हो जाता है, गलत रास्ते पे चढ़ जाता है, शैतान के हाथ में आ जाता है, तो फिर वो जो भी कर रहा होता है गलत ही कर रहा होता है। तो अब अल्लाह ताला ने जो कानून दे दिया, अब ये थोड़ा सा अ, पाबंदी भी आ गई उसमें। इन्ना हरफ नासबा है, मुशब्बा बिल फेल है, अल्लाह इसका इसम है, और इसकी खबर बनाएंगे जो जुमला इस्मिया की शक्ल में ही दोबारा बनेगी। काना फेल माजी नाकिस है, जमा वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। काफ पाव ना नून इसका रूट वर्ड है। हुआ के ज़मीर इसका इस्मु काना है। और गफूरन रहीमन, ये दो सिफात जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, ये इसकी खबरैन हैं, यानी दोनों खबरें हैं, खबर वन और खबर टू है काना की। तो काना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, और ये जुमला इस्मिया जो है ये इन्ना की खबर बन गया। ठीक है, तो इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। खबर क्या दी जा रही है? यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला है, नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पे एक बहुत अहम मौजू है जो बता रहा है कि हुर्मतें क्या क्या हैं। यानी इंसान की फितरत के इस तकाजे के ऊपर मबनी है कि जहाँ रहमी रिश्ते की करबत मौजूद होना या उससे मुशाबिहत पाई जाती हो, वहाँ पे फिर मोहब्बत, राफत, शफकत का जज्बा होना चाहिए, ना कि रश्क और रकाबत हो कि मतलब कानून फितरत ही पूरा आप चेंज कर दो। यानी इस वजह से कि इन तमाम औरतों से अल्लाह ताला ने अज़वाजी ताल्लुक को हराम करार दे दिया है जिनसे बिलवास्ता या बिलावास्ता रहम का की कुर्बत मौजूद हो। देखते रज़ात के रिश्ते को मादराना रिश्ते से बहुत ज़्यादा मुमासलत है। जैसे ऊपर बताया गया है ना कि जो जो रज़ात के रिश्ते हैं, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फुफियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारी भतीजियां और भांजियां, ठीक है, ये तो सारे रहम के रिश्ते हैं जो हराम हैं। फिर वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, तो ये भी तो वही मोहब्बत है ना, कि जाहिर है एक माँ से जो आपको उसका दूध मिला है, उसके जिस्म से उसकी रकाबत हो गई। उसकी बेटी यानी जिसने तुम्हारे साथ रज़ाई बहन है, जिस बहन के दूध में तुमने शराकत कर ली है, अब वो दोनों तुम सगे बहन भाइयों की तरह हो, यानी एक दूसरे के ऊपर हराम हो, निकाह नहीं हो सकता। फिर तुम्हारी सासें, यानी जिनकी बेटियां तुम्हारे निकाह में हैं, उनसे रिश्ता नहीं हो सकता। फिर वो औरतें के जो बच्चे गोद में लेकर आ रही हैं, और वो जो तुम्हारे साथ मतलब अज़दवाजी ताल्लुक में मौजूद हों, उनकी बेटियों से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर अज़दवाजी ताल्लुक नहीं हुआ है तो फिर हो सकता है, ठीक है। फिर तुम्हारे बेटों की, यानी हकीकी बेटों की बीवियां जो तुम्हारी बहुएं हैं, और फिर ये कि दो बहनें एट अ टाइम एक निकाह में, ये वो तमाम हुर्मत वाले रिश्ते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बता दिए हैं कि इन सब को जो है वो हुर्मत देनी है, इनसे निकाह जायज नहीं है। हाँ, जो हो चुका वो हो चुका। यहाँ पे रज़ात के रिश्ते जो दिखाया गया ना, ये माशरे के बड़े अजीम फायदे हैं इसमें। रज़ात के ताल्लुक को इसका सही मकाम भी देने के लिए माशरत को जो फवायद पहुंचे हैं उनका अंदाज़ा भी आम तौर पे नहीं किया जाता। वरना हकीकत में अगर ये देखा जाए कि इस रिश्ते ने गडरियों को, चरवाहों को, माओ बहनों को सरदार बल्कि ताजदारों की माई बना दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा, कितना बड़ा उनका दर्जा, कितना बड़ा मर्तबा है कि वो रज़ाई माँ थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनकी बहन जिसके साथ उन्होंने दूध पिया था उनकी रज़ाई बहनें थी। किस तरीके से देखा गया कि इस रिश्ते की बरकत से अल्लाह ताला ने देहातों को, शहरों को, गरीब अमीर को ऐसे राब्ते में एक बांध दिया कि जो दुनिया की कोई चीज़ उस ताल्लुक को तोड़ नहीं सकती। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो कुरान ये मतलब बाकायदा तौर पे एहतमाम के साथ, एक मकसद के साथ इन तमाम हैसियतों को लेकर आया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से कोई चीज़ कहीं की कहीं जोड़ दी, कहीं की कहीं जोड़ दी। सुलभी और मुतबन्ना बेटियों की, बीवियों के मामले में भी कुरान ने इसीलिए फ़र्क किया है कि हुर्मतें बरकरार रहें, हुर्मतें बरकरार रहें। आपके बेटों की बीवियां, बहुएं, आपकी जो बीवियों जिनसे निकाह करें वो पीछे से ले लाई हुई बेटियां, वो जो आपके साथ बीवी के रिश्ते में बंधी हुई हों, और उनकी बेटियों से निकाह हराम कर दिया ताकि हुर्मतें बरकरार रहें। असल मकसद क्या है दीन इस्लाम का?
اللہ رب العزت نے عورت کو مقام دیا ہے، عورت کو حرمت والی چیز بنایا